की तरफ मुंतकिल होता है। उसी तरीके से कहा कि उस्ताद का तकवा जो है शागिर्दों पर, उस्ताद का तकवा शागिर्दों पर। एक दिन हमको भी उस्ताद बनना है। आज मैं इस मदरसे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है, अगर हमारी नीयत दुरुस्त होगी और हम लगन से और मेहनत के साथ, कुर्बानी के साथ अगर हम पढ़ते रहे, इल्म हासिल करते रहे तो एक दिन अल्लाह ताला हमको भी बेहतरीन पोस्ट और बेहतरीन ओहदे पर फायज फरमाएंगे, जिससे पूरी इंसानियत को नफ़ा होगा। यह अगर हमारी नीयत होगी तो अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला तो बंदे के नीयत को देखते हैं, बंदे को नीयत को देखते हैं। वो बादशाह जो है जंगल में गया, अपने फौज से बिछड़ गया, सामने देखा अनार का बहुत बड़ा बाग है, एक बड़े मियाँ बाग में मौजूद हैं, इसको प्यास लगी थी। यह बादशाह पहुंचा और जा करके कहा, बड़े मियाँ थोड़ा सा अगर हो सके तो हमको पानी पिला दीजिए, मैं परदेसी हूँ। वो बूढ़ा जो है नहीं पहचानता था ये मेरा बादशाह है। बड़ी इज्जत से उनको बैठाया और बैठाने के बाद कहा कि परदेसी आया हुआ है, रोजाना तो नहीं आता है, इसको मैं अनार का जूस पिलाता हूँ। एक अनार तोड़ा, निचोड़ा, गिलास लबालब भर गया और बादशाह पिया। कहा कि बहुत मीठा अनार का रस था। तो उसके दिमाग में ये बात आई, बादशाह के दिमाग में ये बात आई, अरे मेरे हुकूमत में इतना बड़ा बाग, ये तो बहुत पैसा कमाता होगा, बहुत पैसा कमाता होगा, तो क्यों ना मैं इस पर टैक्स लगा दूं। अब नीयत बादशाह की बिगड़ गई और कहा, बादशाह ने कहा कि बड़े मियाँ बड़ी मेहरबानी होती है, गिलास और पिला देते। तो गया और एक अनार तोड़ के निचोड़ा, थोड़ा सा रस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीसरे अनार में भरा, पूरा गिलास नहीं भरा। जब बादशाह ने उसको पिया तो मज़ा कड़वा। तो कहा कि क्या बात हो गई, अभी गिलास वही है, तोड़ने वाले तुम हो, पीने वाला मैं हूँ, वही डाल है, वही दरख्त है। तो पहली बार मैंने देखा था एक अनार से पूरा लबालब गिलास भर गया और मीठा मज़ा भी मीठा था। अब क्या बात हो गई, 3 अनार से भी ये गिलास नहीं भरा, अब मज़ा भी कड़वा है। तो वो बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, लगता है मेरे बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, लगता है मेरे बादशाह की नीयत बिगड़ गई है। फिर क्या हुआ, तो फिर बादशाह ने दिल ही दिल में तौबा की, या अल्लाह मुझसे बड़ी गलती हुई, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, इस बड़े मियाँ पर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। फिर कहा कि बड़े मियाँ बड़ी मेहरबानी होगी, एक गिलास और पिला दें। फिर बड़े मियाँ गए, एक अनार तोड़ा, निचोड़ा, गिलास फिर लबालब भर गया, पिया, मज़ा भी मीठा था। तो बदनीयती, बुरे नियत पर ये अल्लाह की पकड़ है, ये अल्लाह की पकड़ है। मैं अंगूर वाले बाग वाले का किस्सा तुमको सुनाया, यह कुरान की चीज़ है। अल्लाह ने इस अंगूर की कहानी को कुरान में बयान किया है। वो बड़े मियाँ थे, बाग का आमदनी जो होता था 3 हिस्सा करते थे, एक हिस्सा बाग पर, एक हिस्सा अपने औलाद पर, अपने खानदान पर, एक हिस्सा बाग पर, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। लड़के लोग कहते थे, मेरा बाप बड़ा बेवकूफ़ है, जब ये मर जाएगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कहा कि जब बूढ़ा मर गया तो रात को, कहा कि दिन को तोड़ेंगे, गरीब गुरबा आ जाएगा, रिश्तेदार आ जाएगा, उसको देना पड़ जाएगा। तो रात को गए फल तोड़ने के लिए। जब रात को जाके चक्कर लगाया तो बाग तो वहां पर नहीं था। सुबह हुआ, जब इन्होंने देखा, कैसे होता है कि जंगल हो, खेती काट करके लोग आग लगा देते हैं, जंगल जल जाता है, राख रहता है, तो कहीं कहीं राख का निशान था। अब वो कहने लगे, तुम तौबा करो, हमसे गलती हुई है, मेरा बाप तो नेक आदमी था, नेकी करता था, तो बाग सलामत था। बदनीयती पहुंचे नहीं है, नीयत बिगड़ गई है। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है, वो यमन में वो बाग था, अंगूर का बाग था, और इनकी बदनीयती पर एक चिंगारी आई और आकर के पूरे बाग को जला दिया, पूरे बाग को जला कर खाक कर दिया। आई हुई रोजी, पका हुआ फल, बिल्कुल रोजी तैयार थी, लेकिन नीयत बिगड़ गई, अल्लाह ने रोजी को खत्म कर दिया, रोजी को जला के खाक कर दिया। इसलिए बुरी नीयत ये बड़ी खराब चीज़ है। हमेशा अच्छी नीयत रखो, मैं मुत्तकी बनूंगी, मैं परहेजगार बनूंगी।